Good morning all of you. Myself Manik. I am a yoga teacher, Maples Academy. Today we will discuss about our next point of chapter number 3, Ideal clothes for yoga and yoga mats for exercise. सबसे पहले बात करते हैं आइडल क्लोथ्स फॉर योगा। योगा करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारे जो क्लोथ्स हैं लूज और कंफर्टेबल होने चाहिए और हमारे जो क्लोथ्स हैं हमारी होल बॉडी को अच्छे से कवर करने चाहिए। हमारे जैसे कि हमारे कल्चर में योगा करते टाइम बताया गया है, हमारे जो योगा बुक्स है उनमें भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि हम योगा करते टाइम हमारी बॉडी अच्छे से ढकी होनी चाहिए, हमारे जो क्लोथ्स है फुल स्लीव होने चाहिए। एंड ड्यूरिंग योगा we will remove our all type of jewelries like chain, ring, bangles और स्पेक्स जो हो गए, हम जो भी हमने पहन रखे हैं हमें रिमूव कर देने हैं, क्योंकि योगा करते टाइम इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी को नुकसान इंजरी हो सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है योगा मैट फॉर एक्सरसाइज। बेसिकली योगा मैट हमें नेचुरल मटेरियल से बने ही यूज़ करने चाहिए। लाइक योगा ब्लैंकेट्स आते हैं, हमें उन्हें ही यूज़ करना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी और अर्थ के बीच एक अच्छा इंसुलेटर होता है। और हमें स्पॉन्जी और एयर फिल्ड जो मैटरेस्ट होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमारी स्पाइन को कोई इंजरी ना हो। हम जो एयर फील्ड मैट यूज़ करते हैं उससे हमारी स्पाइन को इंजरी हो सकती है, इसलिए हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए आज हम एक आसन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है भद्रासन। इस आसन को हम भद्रकोण आसन के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इस आसन को बटरफ्लाई पोज कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके प्रिकॉशंस और बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके प्रिकॉशंस के बारे में। इस आसन को प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना चाहिए। यदि आपके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। यदि आपकी स्पाइन में पेन हो उस टाइम भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। और यदि आपके पेट में कोई भी डिजीज हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। और यदि आपको कोई भी बुखार हो जाए लाइक मलेरिया, टाइफाइड हो गया या नॉर्मल वायरल है तो भी आसन को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। यह आसन हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से कराने में हेल्प करता है। इस आसन को करने से हमारी स्पाइन स्ट्रॉन्ग होती है। इस आसन को करने से हमारे नी जॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस आसन को करने से हमारी थाई मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग होती है। इस आसन को करने से हमारे फेस पे ग्लो आता है और इस आसन को करने से हमारा जो माइंड है कंसंट्रेट रहता है। तो चलिए जानते हैं इस आसन को करने से पहले हमें कौन कौन से सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम करना जरूरी है, जिससे कि हमें इस आसन का अच्छे से लाभ हो सके। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेग्स को सिंपली क्रॉस करके बैठ जाएंगे। उसके बाद अपनी बोथ हैंड्स की फिंगर को इंटरलॉक करके इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए डाउन में लाएंगे। इनहेल अप और हमें अपने हाथों की फिंगर्स की ओर देखना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। उसके बाद हम दंडासन में बैठ जाएंगे। अब हम अपने
एंकल मोमेंट शुरू करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल करते हुए इन, एक्सेल करते हुए आउट। और अब हम अपनी एंकल्स को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हम अपनी लेफ़्ट लेग को अपने बोथ हैंड से ग्रिप करके ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। इनहेल अप और एक्सेल डाउन। इस मूवमेंट को करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारी बैक में कोई कर्व ना हो। और अब हम अपने बोथ हैंड से अपने एंकल को ग्रिप करके लेग्स को अप साइड स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करते हुए हम अपनी लेग्स की चिन बोन पे अपने चिन टच करने का प्रयास करेंगे। यही मूवमेंट हम अपनी अदर लेग से करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब हम अपनी बोथ हैंड से अपने एंकल को ग्रिप करके अपनी चिन को सिन बोन पे लगाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम फॉरवर्ड में जर्क करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड। अब हम अपने बोथ हैंड से बोथ टोज़ को ग्रिप करके अपने हेड को अपने सिन बोन पे लगाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम अपने कंधों से थोड़ा ज़्यादा अपने फीट्स को ओपन करके साइड बेंडिंग करेंगे। साइड बेंडिंग करते टाइम हम अपने अपोजिट हैंड को अपने अपोजिट फिट के आउटसाइड रखते हुए अपने साइड ट्विस्टिंग करते हुए अपने हैंड्स अपर हैंड को अपोजिट थाई ग्रिप करेंगे। अब हम अपने लेग्स को थोड़ा और ओपन करके लैंजिंग करेंगे। लैंजिंग करते टाइम ध्यान देना है कि हमारे जो हैंड्स है हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग ओपन हो और लास्ट में हमें जिस साइड लेग ओपन है उस साइड बैठकर अपने अपने फोरहेड को अपने नीज पे टच करने का प्रयास करना है। अब हम भद्रासन करने के लिए रेडी हैं। सिंपली बैठ के हमें अपने बोथ जो लेग्स हैं उनके फीट को आपस में मिलाते हुए अपने जो हमारी एंकल्स हैं अपने एनएस पॉइंट के पास ले जाते हुए अपने बोथ नीज को नीचे लगाने का प्रयास करना है। धन्यवाद।